इस लड़की को जैसे ही मुर्दा घर में लाया गया तभी वहाँ काम करने वाले कुछ स्टाफ की गंदी नजर उस पर पड़ गई। लड़का धीरे धीरे शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। लड़की के सुंदर शरीर ने तीनों का ध्यान खींच लिया। गर्म गर्म शव को छूते ही बड़े भाई के दिमाग में गंदा विचार आया। उसने बाकी दो भाइयों को बाहर निगरानी करने भेज दिया और खुद लड़की के शव के साथ गलत करने लगा। 2 मिनट बाद बड़ा भाई काम निपटाकर लौट आया। छोटा भाई तो वैसे ही बेताब था। लड़की के बालों में बची खुशबू सूंघते ही छोटा भाई खुद को रोक नहीं पाया और झट से लड़की को चूम लिया। लेकिन इसी दौरान लड़की ने अचानक आंखें खोल दी। असल में लड़की पहले ब्रेन डेड थी लेकिन अब जिंदा हो गई थी। ब्रेन डेड से ठीक होने में टाइम लगता है तो लड़की बस पलकें झपका पा रही थी, बाकी शरीर हिल नहीं पा रहा था। तभी छोटे भाई ने देख लिया कि लड़की होश में आ गई है। वो डर के मारे वहीं ढेर हो गया। फौरन बड़े भाई को बुला लिया। सब लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी बाहर से एक और स्टाफ आ गया। मजबूरी में सबने लड़की को फिर से सफेद कपड़े से ढक दिया और खुद छुपकर देखने लगे क्या हो रहा है। लड़की ने सफेद कपड़े की दरार से अंदर आए स्टाफ को देख लिया। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। अच्छा ये था कि अब उसकी उंगलियों में थोड़ा सा एहसास लौट आया था। उसने सफेद कपड़ा हटाने की कोशिश की ताकि स्टाफ का ध्यान खींच सके, लेकिन जैसे ही उसने ये किया स्टाफ तो वहाँ से निकल गया। बाद में बड़े भाई ने बोला कि लड़की को तुरंत मार देना चाहिए वरना पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। लेकिन तभी दूसरे छोटा भाई ने मना कर दिया और बोला कि लड़की को मुर्दा घर से बाहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। लेकिन बड़ा भाई कैसे देख सकता था कि छोटा भाई उसे जेल भेज दे। उसने बिना कुछ बोले एक घूंसा जड़ दिया, पर घूंसा इतना जोरदार था कि छोटा भाई वहीं मर गया। अब तो लड़की का मामला तो सुलझा नहीं, ऊपर से एक और लाश बढ़ गई। जल्दी से बच निकलने के लिए बड़े भाई ने लड़की और छोटे भाई की लाश को आरामगाह में छुपा दिया। फिर बाहर जाकर जमीन पर पड़े खून के निशान साफ करने लगा। उन्हें पता ही नहीं था कि जब वो सफाई कर रहे थे लड़की का ऊपर का हिस्सा फिर से काम करने लगा था। वो मुश्किल से बिस्तर से उतरी और फौरन छोटे भाई के पास से एक मोबाइल निकाल लिया। जैसे ही उसने कॉल मिलाई बड़ा भाई अंदर आ गया। उसने फोन छीन लिया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की ने बोला कि उसने अपने पापा को फोन कर दिया है। दोनों भाइयों ने देखा तो समझ गए कि अब बात खुल गई है, तो उन्होंने सोचा लड़की को बाहर ले जाकर खुद ही पुलिस के पास चलें। लेकिन तभी फोन फिर से बज गया। बात करने पर पता चला कि लड़की ने पहले फोन मिलाया ही नहीं था। बड़े भाई को जब पता चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो वो गुस्से से तमतमा गया और लड़की को फिर से मुर्दा घर ले गया। फिर उसने एक सफेद कपड़ा लिया और लड़की का दम घोंटने की कोशिश करने लगा। उन्हें पता ही नहीं था कि यही तरीका उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। जल्दी ही लड़की बिल्कुल मरी हुई लगने लगी। बड़ा भाई ये देखकर छोटे भाई से बोला कि लड़की को अच्छे से साफ कर दे ताकि स्टाफ को पता न चले कि उन्होंने लाश के साथ कुछ किया है। लेकिन उसे क्या पता था, छोटे भाई की तो अब अंतरात्मा जाग गई थी। उसने देखा कि लड़की मरी नहीं है और उसे सलाह दी कि मरने का नाटक कर ले, बड़े भाई को बेवकूफ बना दे। और बड़ा भाई सच में बेवकूफ बन गया। फौरन छोटे भाई को लेकर निकलने की सोचने लगा। तभी बड़े भाई को याद आया कि उसका क्रेडिट कार्ड अंदर ही रह गया है। ये तो पुलिस के लिए सीधा सबूत छोड़ने जैसा था। वो तुरंत वापस गया और देखा कि लड़की पूरी तरह ठीक हो गई है। जब उसे समझ आया कि छोटे भाई ने उसे बेवकूफ बनाया है तो बड़ा भाई गुस्से में छोटे भाई का गला दबाने लगा। तभी वो लड़की पीछे से आ गई और उसने उसे कई बार चाकू मार दिया। तभी उसका छोटा भाई लड़की से जान बख्शने की मिन्नत करने आया पर लड़की ने उसे भी मार दिया।